मतलब ऐसा क्या है आपके संत रामपाल जी महाराज जी में कि उनसे हम नाम दीक्षा ले। संत रामपाल जी महाराज जी विश्व में एक तत्वदर्शी संत, पूर्ण संत है। जब महाराज खुद जेल में है तो हम उनसे नाम दीक्षा क्यों ले? इन झूठे गुरुओं और प्रशासन की मिलीभगत की वजह से हमेशा देखा गया है, जब भी परिवर्तन कोई लाता है तो जो क्रांति होती है, वो परिवर्तन जो लाता है उसको जेल में जाना ही पड़ता है। आप कह रहे हो सतलोक वो किसे देखा भाई? कबीर साहब जेल में थे, अपने आप कुंडी खोली जेल के बाहर आ गए। संत रामपाल जी महाराज 10 साल जेल के अंदर है, और बाहर क्यों नहीं आ रहे फिर? अरे आज कलयुग है, कलयुग में भी संत रामपाल जी महाराज जी चमत्कार कर रहे हैं, तो ये लीला संत रामपाल जी महाराज जी भी कर सकते हैं। लीला हर युग में हुई है। इनसे ये पूछना था कि हम कैसे विश्वास कर ले कि संत रामपाल जी महाराज ही सच बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो विश्व में और भी संत हैं, वो भी अपना ज्ञान बताते हैं। इंटरनेशनल चैनल पर सबको चैलेंज कर रखा है, सभी गुरुओं को, सभी आचार्यों को, ज्ञान के लिए, चर्चा के लिए आओ, क्यों नहीं आ रही? ये हमने सुना है कि भाई ये हमारे देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। हम देखिए, जैसे कि उन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी अन्य भगवानों की भक्ति छुड़वाते हैं, तो हम आज उनको यही क्लियर करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी कभी भी किसी की भक्ति नहीं छुड़वाते। आपको संत रामपाल जी महाराज व्रत करने को क्यों मना करते हैं? भूखा मरने से भगवान नहीं मिलेगा, खाना खाएगा ये भी जिंदा रहेगा। भूखा तो वैसे मर गया, फिर भगवान ने किसी याद करेगा? और जब वो एक मिनट, और जब वो भूखा है, उसका भूख लग रही है, अनाज की खुशबू आंसू का ध्यान तो वहां जाएगा, फिर वो भजन क्या करेगा? नमस्कार दोस्तों, विश्व भर में इस समय लाखों संत बन चुके हैं, तो आम समाज के लिए यह निर्णय करना इस समय बहुत ही मुश्किल हो चुका है कि वे किस संत से नाम उपदेश लें और किस संत की भक्ति करें या किस संत को फॉलो करें। तो इस समय हम खड़े हैं सतलोक आश्रम मुंडका में। यह भी एक संत का आश्रम है। जी हाँ, आपने नाम तो सुना ही होगा, संत रामपाल जी महाराज जी का। तो इस समय हम खड़े हैं सतलोक आश्रम मुंडका में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा एक महासमागम किया जा रहा है, जो कि 20, 21, 22 का है। तो उसी समागम में काफी जो अन्य धर्म गुरु के शिष्य हैं यहाँ पर आए हैं, तो उनके काफी सवाल है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य दावा करते हैं कि उनके संत रामपाल जी महाराज विश्व भर में केवल एक ऐसे संत है जो सब भक्ति बताते हैं, वेदों के अनुसार भक्ति बताते हैं, लेकिन फिर भी जो अन्य धर्म गुरु के शिष्य हैं उनके मन में डाउट है, क्योंकि वो भी काफी साल से माता की पूजा करते हैं। कोई राधा राधा मंत्र का जाप करता है, कोई राधा स्वामी से पंथ से जुड़ा है, तो कोई नास्तिक है। तो उनके काफी सवाल है जो आज वो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जानेंगे। तो अभी हम अपनी जो डिबेट है वो स्टार्ट करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी जो दावा कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से ही नाम उपदेश लेना चाहिए हर एक समाज के व्यक्ति को, तो अब हम इनसे जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से ही नाम दीक्षा क्यों ले। ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज में, क्योंकि इस समय वो जेल में है। जेल में होने के बावजूद आज हमने यहाँ सतलोक आश्रम मुंडका में देखा, लाखों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु हैं। यहाँ नहीं, देश भर के 12 आश्रमों में इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम खचाखच श्रद्धालुओं की भीड़ से भरे हुए हैं। तो चलिए अब हम अपनी डिबेट स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्यों संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो और संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जो अन्य शिष्य आए हैं उनके क्या सवाल है, क्या वो जानना चाहते हैं, उनको यहाँ पर आकर कैसा लगा। तो आज का हमारा टॉपिक है संत रामपाल जी महाराज जी से ही नाम उपदेश क्यों ले। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं की तरफ और जानते हैं इनसे कि संत रामपाल जी महाराज जी से ही नाम उपदेश क्यों ले। मैम नमस्कार। नमस्कार मैडम। देखिए, काफी मतलब डाउट है, मतलब कहते हैं आप सब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जो दावा करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले। तो मतलब ऐसा क्या है आपके संत रामपाल जी महाराज जी में कि उनसे हम नाम दीक्षा ले, क्योंकि दुनिया भर में काफी संत है। कोई राधा राधा मंत्र का जाप करता है, कोई माता की पूजा करता है, कोई राधा स्वामी है, कोई अमरनाथ यात्रा पर जा रहा है। तो आप सब ये दावा करें कि इन सभी चीजों को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले। क्या है ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी में? और सबसे पहले तो आप एक संत की पहचान क्या होती है, एक संत की पहचान बताइए। हाँ जी मैडम,
आपने जैसे पूछा कि एक संत की पहचान क्या होती है। एक संत की पहचान जो हमारे परमात्मा जी ने बताई है, 4 वेद 6 शास्त्र कह 18 बोध। जो संत चारों वेदों 6 शास्त्रों और सभी धर्मों के शास्त्रों के अनुसार सतभक्ति बताता है, वो पूर्ण संत होता है, वो तत्वदर्शी संत होता है, जिसके बारे में गीता में भी बताया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी विश्व में एक तत्वदर्शी संत, पूर्ण संत हैं। अब तो आपका एक क्वेश्चन था इसी के अंदर कि संत रामपाल जी महाराज से ही क्यों नाम दीक्षा लिया, उन्हीं से क्यों जुड़े। आज वर्तमान में मैं मोटा एक एग्जांपल दूंगी। भक्ति तो बहुत दूर की छोड़िए, सबसे पहले एक इंसान को यहाँ के जो सुख चाहिए होते हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, तो संत रामपाल जी महाराज जो हमें वेदों शास्त्रों के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू वे ऑफ आवर होली बुक्स, जो वर्शिप बताते हैं, उसके अनुसार जो हम भक्ति करते हैं, उससे हमें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सभी लाभ होते हैं। उनके अनेकों इतने शिष्य हैं जिनके लाखों ऐसी लाइलाज बीमारियां जो उनसे नाम दीक्षा लेने मात्र से ही ठीक हो गई थी, जो कि डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर दिया था। सेकंड, समाज में आज इतनी बुराइयां फैल चुकी हैं। संत रामपाल जी महाराज एक समाज सुधारक का भी काम करते हैं। जो 600 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर ने टंके की चोट पर दोनों धर्मों को लताड़ते हुए कहा था कि दोनों धर्मों की ही जो कमियां थी उनको बताना, सेम वही कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। वो बताते, वो आज दहेज प्रथा जो जिसके कारण अनेकों बेटियों के पिता को, माता पिता को चिंता हो जाती है, हमारी बेटी बड़ी होगी कैसे दहेज देंगे। भ्रूण हत्या लड़कियों की लड़की हो गई। अनेकों ऐसे सामाजिक कार्य कर रहे हैं जिनसे समाज में सुधार होता जा रहा है। उनका एक भी अनुयायी ना दहेज लेता है, ना देता है, और ना ही किसी भी प्रकार का कोई नशा या और अन्य सेवन करते हैं। इसलिए जो कि समाज में एक बहुत शुद्ध समाज का निर्माण संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। तो देखा आपने, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज वेदों के अनुसार भक्ति बताते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं, जो अन्य धर्म गुरु के श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं उनसे जानते हैं वो किस पंथ से जुड़े हैं और यहाँ पर आकर उनको कैसा लगा, और संत रामपाल जी महाराज के बारे में उनके क्या विचार है। सर नमस्कार। राम जी। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं दिल्ली से आया हूँ जी। पहली बार आए हैं यहाँ? जी पहली बार आया हूँ। कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? व्यवस्था तो ठीक लगी थी यहाँ की। पहले समझ ले भाई क्या है यहाँ पे, क्या सिस्टम है, क्या भक्ति है, तो हम इस चीज की जानने के लिए आए हैं। आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं, किसको मानते हैं आप? सनातन धर्म से है जी। हम वैसे किसी के साथ अभी जुड़े नहीं है, पहली बार जुड़ेंगे। अगर हमें सही लगेगा तो जब हम पहले सुनेंगे, समझेंगे उस चीज को। अब इनके पास आए तो कुछ हमारे मन में कुछ है हमारी, तो उसको पहले हम क्लियर करेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे। क्या जानना चाहते हैं आप आज यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से? हमारे को इनके ये बोला कि आप यहाँ से नाम दीक्षा लो। हम नाम दीक्षा क्यों ले, जब महाराज खुद जेल में है तो हम उनसे नाम दीक्षा क्यों ले। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमने सुना है कि भाई ये हमारे देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, तो हम वो भी डाउट क्लियर करना चाहते हैं अपने कि ये भक्ति क्यों छुड़वाते हैं। ठीक है जी। तीसरी बात ये है कि जी ये सब जगह आना जाना बंद करा देते हैं जी, कहीं आपको कहीं धर्म तीर्थ स्थल पर या कहीं नहीं जाना, तो हम वो सारे डाउट क्लियर करके तभी आगे कुछ सोचेंगे बढ़ने के लिए। देखिए काफी बड़ा सवाल इन्होंने यहाँ पर किया है कि संत रामपाल जी महाराज जी तो खुद जेल में है, तो उनसे नाम उपदेश क्यों ले। और सबसे दूसरी बड़ी बात कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में हमने सुना है कि वो सभी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। तो ये कहते हैं जो भक्ति हम सालों से करते आ रहे हैं उसको कैसे छोड़ दें। तो चलिए चलते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की तरफ और जानते हैं इस सवाल का जवाब कि संत रामपाल जी महाराज तो खुद ही जेल में है, तो उनसे ही नाम उपदेश क्यों ले। तो कौन बताना चाहेगा कि संत रामपाल जी महाराज जी तो खुद जेल में हैं, तो उसके बावजूद आप कह रही हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लें, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? ये जो प्रश्न किए हैं, जो हमारे आदरणीय अतिथि आए हैं यहाँ पे, उन्होंने जो प्रश्न किया कि संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं जेल में है, तो अगर हम किसी पे कोई झूठा इल्जाम लगा दें, पुलिस पे FIR करवा दें, तो पुलिस की ड्यूटी बन जाती है कि उसको जेल में डालने की, और बाद में प्रूव होता है कि वो दोषी है कि नहीं है। तो इसी के तहत संत रामपाल जी महाराज जी को भी जेल में डाला हुआ है, इन झूठे गुरुओं और प्रशासन की मिलीभगत की वजह से। बहुत सारे केसों में वो बरी हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ केस उन्होंने रोके हुए हैं। अब संत रामपाल जी सत्ज्ञान देते हैं जो कि बिल्कुल प्रमाणित है हमारे शास्त्रों से।
प्रमाणित ज्ञान है, और बाकी के संत जो सत्संग करते हैं तो वो राम जी, कृष्ण जी की, रामायण की, गुरु नानक देव जी की, और अंत में कबीर साहब की कुछ वाणियां सुना के वो समाप्त कर देते हैं। तो कुछ भी नक्शल में कुछ भी उनका रिजल्ट नहीं आता कि आखिर पूर्ण परमात्मा कौन है, किसकी भक्ति करें। हम मंदिर में जाते हैं, हम 5 भगवानों की पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं परमात्मा तो एक है। तो वो एक परमात्मा कौन है जो सर्व सुखदाई है? तो ये सब जवाब जो है वो संत रामपाल जी महाराज ने ही दिए हैं, और उन्होंने उन्हीं धर्म गुरुओं की बुक्स खोल खोल के इंटरनेशनल चैनल्स पे दिखाए हैं। तो वो धर्म गुरु, कोई भी एक धर्म गुरु ने आगे बढ़कर उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाया कि भाई हमारी बुक से आपने ये क्यों उठाया, क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, कुछ नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि उनके पास खुद उसके आंसर्स नहीं है। मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी मैम। हाँ जी, हाँ जी मैम, बोलिए। देखिए, हमेशा देखा गया है जब भी परिवर्तन कोई लाता है तो जो क्रांति होती है, वो परिवर्तन जो लाता है उसको जेल में जाना ही पड़ता है। अगर हम अपना इतिहास भी उठाएं तो महात्मा जी गए, नेहरू जी गए, और भगत सिंह को तो फांसी चढ़ा दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच्चाई का साथ दिया, एक परिवर्तन की चिंगारी जगाई। इसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान में जो परिवर्तन की चिंगारी जगाई है संत रामपाल जी ने, ये उसका नतीजा है। जैसा कि आपने भी सुना कि उन्होंने जो चिंगारी दी है हमारे अध्यात्म ज्ञान को, कि क्या सच्चाई है, क्या हमें वेदों से समझना चाहिए, क्या वेदों में लिखा है इन एक्चुअल। आज आपके सामने जो श्रद्धालु खड़े हैं, मैं खुद जानना चाहूंगी आपके थ्रू, क्या इनमें से किसी ने अपने वेद उठाए हैं? बट यहाँ का जो संत रामपाल जी का अनुयायी है, बच्चा बच्चा वेद से प्रमाणित है। वो बच्चा बच्चा जानता है कि किस वेद में, किस गीता के किस श्लोक में क्या वर्णित लिखा है। और जैसे कि इनका देखिए, जैसे कि इन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी अन्य भगवानों की भक्ति छुड़वाते हैं, तो इस चीज को मैं एक बार क्लियर करूंगी कि संत रामपाल जी महाराज जी कभी भी किसी की भक्ति नहीं छुड़वा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें एक ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान दिया है, शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान है, तो हम उनकी भक्ति कर रहे हैं, उनकी भक्ति करके हमें सिर्फ लाभ मिल रहे हैं, तो हमें सब पता है इस चीज के बारे में। तो हम आज इनको यही क्लियर करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी कभी भी किसी की भक्ति नहीं छुड़वा रहे हैं। देखिए, इन्होंने काफी सवालों का यहाँ पर जवाब दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो किसी की भक्ति नहीं छुड़वाते हैं। वो मतलब जो साधना हमारे वेदों में लिखी है, शास्त्रों में लिखी है, वो बताते हैं। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? आपका कोई और सवाल हो, आप जानना चाहते हो, आप किस मंत्र का जाप करते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये बताइए कि आप किस मंत्र का जाप करते हैं? हम तो ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं जी। कहाँ पर लिखा है? क्या ये वेदों में लिखा है? जी, पुरानी प्राचीन से चला हुआ आ रहा है। हमें तो जब से हम पैदा हुए, हमारे बाप दादा ये जाप करते हुए, हमें भी ये बता के आगे हम भी अपने बच्चों को ये बताए शायद। बाकी हमें तो आज देखा यहाँ पे आके कि यहाँ पे तो अलग ही सिस्टम से भक्ति बताई जा रही है। वेद खोल के दिखाए जा रहे हैं, शास्त्र खोल के दिखाए जा रहे हैं, पुराण खोल के दिखाए जा रहे हैं। तो अब हम इनको चीजों को समझेंगे तभी हम, हमारे अंदर भी कुछ परिवर्तन आएगा, तभी हम यहाँ पर जुड़ सकते हैं जी। देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं ये। आपका कहना है कि संत रामपाल जी वेदों में बताते हैं भक्ति साधना, तो क्या ओम नमः शिवाय का जो मंत्र जाप है वो वेदों में लिखा है? जी नहीं, ओम नमः शिवाय वेदों में कहीं नहीं लिखा है। इन्होंने जो बोला कि ये अपने जो इनके जो पहले 4 फादर्स हैं उनके आधार पे जैसा इनके वो करते रहे हैं, परिवार के लोग पहली पीढ़ियां करती रही है, उसी को फॉलो करते आ रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी हमें वेदों से और गीता से प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं। गीता से मंत्र आता है ओम तत्सत, जो कि पूर्ण मुक्ति का मंत्र है, जिसके बारे में विस्तार से संत रामपाल जी महाराज ने हमें बताया है कि यही मुक्ति का मंत्र है। लेकिन ये सीधा जाप नहीं किया जाता है, इसका जाप पूर्ण गुरु 3 प्रकार से देते हैं, 3 चरणों में दिया जाता है, और वही उसका सही तरीका है। अब आप ये सोचिए कि हम उन लोगों की बात माने या अपने वेद ग्रंथों की बात माने, फैसला कौन करेगा? जैसे कि हमारा देश का एक संविधान होता है, जब कोई कोर्ट किसी केस का फैसला नहीं कर पाती है तो हम अपने संविधान को खोलते हैं, उसे देखते हैं कि उसमें क्या लिखा है, तब फैसला होता है सही और गलत का। तो इसी तरीके से जो हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं वो हमारे आध्यात्मिक ज्ञान का फैसला करते हैं कि कौन सी भक्ति सही है और कौन सी गलत है। तो संत रामपाल जी आज के टाइम में हमें वही सिखा रहे हैं, हमसे वही करवा रहे हैं, हमसे वेदों के आधार पे, गीता के और जितने भी हमारे प्रमाणित ग्रंथ हैं, आध्यात्मिक ग्रंथों के आधार पर भक्ति करा रहे हैं। तो अब आप बताइए इसमें क्या गलत कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो हमारे जो वेद शास्त्र हैं उनको खोलकर उसमें जो भक्ति साधना बताई है वो बताते हैं। ये तो गलत बात है कि मैं कुछ कह रहा था। हाँ जी, बोलिए सर। बहन जी ने कहा कि वेदों में लिखा हुआ है, लिखा कहाँ है? दिखाओ तो सही, प्रूफ तो दीजिए। हम पागल थोड़े ही, आपकी भी सुने, संत जी की भी सुने, पर हमें दिखाया कुछ नहीं जा रहा। हम क्या लेके बैठ जाए? बस ऐसे नहीं चलेगा। हम भी सनातनी है, हम भी सनातन धर्म को मानते हैं, सारा कुछ करते हैं, और आपको कहने से क्यों हम अपनी भक्ति छोड़ दें?
भाई क्यों छोड़ें, कोई कारण बताइए। क्या भक्ति साधना करते हैं आप? हम उल्टी साधना करते हैं तो भाई हमें सच्ची साधना के लिए बताओ तो सही। क्या साधना करते हो आप? हम करते हैं, किसको मानते हो आप? हम तो जी अनिरुद्धाचार्य जी को मानते हैं। हम ब्रिजवासी हैं जी, पूरे सीधे साधे, और हमारे यहाँ पे उन्हीं की चलती है जी। और वही हमें सत्संग में सच्ची सब बताते हैं और साफ साफ बताते हैं जी। बताते हैं जी, राधे राधे जपना है, राधे श्याम जपना है, और ओम नमः शिवाय जपना है। अब जैसे आपने गीता जी में बताया, कि भाई ओम एक मंत्र है, तो हमें भी हमारे धर्म जो गुरु जो हैं और भी बाकी के हमें भी यही साधना बताते हैं। अब हमारी साधना को आप गलत बता रहे हो, हमें कोई प्रमाण दो कि भाई ये साधना है, कोई ये चीज हमें कोई प्रमाण दिखाओ, कि भाई ये चीज गलत है जो हम साधना कर रहे हैं। हम भी सनातन धर्म से हैं, हम ऐसे कैसे एग्री मान लें कि भाई आप सच बोल रहे हो और हम झूठ बोल रहे हैं। देखिए, काफी बड़ा सवाल ये यहाँ पर पूछ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से कि हम कैसे इतने सालों की साधना छोड़ दें, कैसे अपना राधा राधा मंत्र का जाप छोड़ दें, कैसे अपनी साधना छोड़ दें, क्योंकि सनातन धर्म में तो आज तक यही साधना हमें बताई गई है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कि ऐसा है कि जैसे एक हम पौधा लगाते हैं, उसकी सिंचाई हम जड़ में करते हैं, तो पौधे की जो डालियां होती है उस पे फल लगते हैं। लेकिन अगर हम डालियों पे ही जल डालें, खाद डालें और जड़ सूखी रह जाए तो पूरा पौधा ही सूख जाएगा। तो ऐसा है, जो बाकी हमारे धर्म गुरु हैं वो डालियों की पूजा बता रहे हैं। जैसा कि हमारे गीता जी में भी लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु की 15वें अध्याय के पहले श्लोक है कि उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी वृक्ष है, और जो संत इसके सभी विभागों को पृथक पृथक बता देगा कि वो क्या है, तो वो तत्वदर्शी संत है, मतलब उसे पूरी भक्ति का ज्ञान है। तो हमने भी अब वो ज्ञान समझ लिया है, तो हम बता पाएंगे इनको कि जो हमें जड़ की पूजा यानी कि पूर्ण परमात्मा की पूजा करनी है, ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश की। हाँ जी, देखिए ग्लोबल बातें कर रहे हैं ये कि पेड़ है, पत्ते हैं, पौधे हैं, क्या मतलब है इसका? मतलब वाहेगुरु करना बंद कर दें? हाँ, देखिए मतलब ये सरदार कौन से हैं यहाँ पर, काफी मतलब बोले जा रहे हैं ये उल्टा पुल्टा, पेड़ पत्ते पौधे, क्या करें उसका? अपने हमारे घर में भी गमले लगे हुए हैं, हम भी पौधे लगा के बैठे हैं, पानी हम भी डालते हैं, पौधों में पानी हम भी डालते हैं, तो जड़ में ही डालते हैं हम भी, हम कोई पत्तों को नहीं हिलाते। बल हमें भी पता है कहाँ से मिलता है। आप बातें कर रहे हो कहाँ की, क्या कर रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा। आप कौन से मंत्र का जाप करते हैं सर? मैं तो सिर्फ 2 शब्द बताया है, सतनाम वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु जपते हैं, हमें तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। हम तो भंडारा खाने आए थे, इन्होंने हमें किताबों के बारे में बताया, कि आपका ज्ञान ही गलत है, हमारा ज्ञान ही गलत है, सब कुछ इनको आता है। हम मतलब हमारे दादे परदादे जो हमें पागल है वो। देखिए, काफी गर्म जो माहौल है यहाँ पर बन चुका है, क्योंकि इनका कहना भी सही है कि जो सतनाम वाहेगुरु सरदार कौन से है, ये तो वाहेगुरु का जाप करते हैं, क्या ये मंत्र गलत है? तो चलिए जानते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से कि इनका क्या कहना है, क्योंकि इनका कहना भी सही है। ये यहाँ पर आए थे और इनको यहाँ पर बोला गया कि आप जो सतनाम वाहेगुरु का जाप करते हैं, क्योंकि एक सिख कौम है, ये सिख कौम का एक मान होता है कि सतनाम वाहेगुरु, और ये बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कि ये जो आप मंत्र जाप करते हैं बिल्कुल गलत है। तो काफी ही गंभीर सवाल है ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के लिए कि कहाँ पर लिखा है कि ये जो भक्ति साधना जो ये कर रहे हैं वो गलत है। तो सर बताइए आप। सर जी, वैसे तो हम भी मैं भी पंजाब तो बिलोंग करता, मैं भी सिख समाज का एक नागरिक हाँ, और मैं गुरु नानक साहब के 2 पाठ ने जपजी साहब, आसा दी वार, शाम को हम रहरास करते थे, लेकिन पाठ तो बहुत किए मैंने भी। और इसका प्रमाण गुरु नानक साहब ने जो पाठ लिख के दिए हैं अपने शिष्यों को, उसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पर ही निर्भर रहें, लेकिन उनमें जो गुरु नानक साहब ने जो साधना की, जो मंत्र किए, जैसे गुरु नानक साहब ने एक बाणी में लिखा हो, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी में, जे तू पंडित पढ़िया बिनी अखर दो नामा, पर्वत नानक पार लगाए जे कर सत समामा, यानी कि वो सतनाम का संकेत दिया हुआ है। एक नानक साहब का ग्रंथ है जो 35 अखरी मानी जाती है, वो आप कभी भी गूगल पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, और उसके लास्ट में जो फर्स्ट मंत्र जो हमारे गुरु जी देते हैं संत रामपाल जी महाराज, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ है। और दूजी गल सतनाम दी गुरु ग्रंथ साहब च है, तो नानक साहब ने जो भक्ति की। एक छोटी सी बात जो हम रोज बोलते हैं, रोज नमस्कार करते हैं, आज्ञा पई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी को मानना बंद कर दे हम, किसको माने बताओ?
आप जो सर बताइए करते हैं हम उनको मानना। सर, काफी बड़ा ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो गुरु ग्रंथ साहिब आज से नहीं वर्षों से चलता आ रहा है, ये क्या ये अपने गुरु ग्रंथ साहिब को छोड़ दे मानना? देखो जी, जब नानक साहब 1469 में यहाँ आए थे, उन्होंने एक अपना पंथ चलाया, उन्होंने अपने शिष्यों को जो जो सिखाया, भंडारे करवाए। तो हमारे गुरुजी भी सेम वही चीज करवाते हैं। जैसे हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज साल में 6 भंडारे करवाते हैं, उसमें गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं, सब भंडारा खाते हैं और हमारे गुरुजी कोई एक पैसा नहीं लेते हैं। ऐसे ही हमारे भी गुरुजी नानक साहब की तरह ही सारे पुण्य दान करवाते हैं, सारा कुछ करवाते हैं। तो नानक साहब ने जो भक्ति की तो वही संत रामपाल जी दे रहे हैं। इसका प्रमाण गुरु ग्रंथ साहिब बहुत सी जगह पे है। और ये नहीं है कि नानक साहब को हमारे गुरुजी को गलत बताते हैं, या गुरु ग्रंथ साहब को गलत बताते हैं, जाकि ना कि सिखों को। हमारे गुरुजी वही बताते हैं जो नानक साहब ने बताया, और उन्होंने नानक साहब में जो मंत्र किए। पढ़वा दो आप, क्या लिखा हुआ है? 10वें द्वार तक का रास्ता है, इनको पढ़वा दो। हरिजो गुफा अंदर रखे, वाजा पवन बजाया, पवन बाजे, नौवा द्वार जो है वो प्रकट किया है। 10वां द्वार है ना, वो गुप्त रखा हुआ है, 10वां गुप्त रखाया। इसके मतलब इसका आगे का पता है इनको? सर देखिए, जैसा कि उन्होंने बताया कि जो गुरु ग्रंथ साहिब में 9वें द्वार तक है, 10वां द्वार गुप्त रखा हुआ है। इससे आगे का आपको पता है? क्या बताते हैं संत रामपाल जी महाराज की? एक बाणी है, 1040 अंग पे लिखा है, 9 दर मुक्ते 10वें आसन, ऊपर परे अपरम जिन आपे आप उपाया। इसका मतलब यही है कि 9 दर मुक्ते 10वें आसन, 10वां आसन तो ऊपर 3 द्वार और हैं जो संत रामपाल जी बताते हैं। और जो अपना जो मस्तक है इसमें वो द्वार दिए हुए हैं। तो वो तीसरा जो लास्ट वाला 13वां द्वार है, उसका प्रमाण गुरु ग्रंथ साहब ने 1040 अंग पे लिखा हुआ है। आप पढ़ भी सकते हो, ये प्रूफ है। वो गुरु ग्रंथ साहब 140 अंग। ये किताब मैं पढ़ना चाहूंगा, ये किताब मैं मैच कराऊंगा। पहले ये क्या बोल रहे हैं, ये जो आपने इन्होंने जो पढ़ा है, जो इन्होंने अपना टाइप करके ले आए हैं, मेरे को दे देना, मैं किताब पढ़ के देख लूंगा। अगर आपको लगा या मेरे को लगा हाँ भी मैच हो रहा है तो मैं आगे देख लूंगा। सर टाइप तो आपने भी अभी दिखाया था, फोन में टाइप पेज के साथ दिखा दूंगा। मैं यहाँ पे तो भंडारे के लिए आया था, मैं अपना गुरु ग्रंथ साहिब जी को लेके तो आया नहीं। हर जगह तो हम लेके जा नहीं सकते। इतनी बड़ी किताब है, पुस्तक है, जिनको हम नमस्कार करते हैं रोज सुबह शाम, तो हम उनको लेके साथ तो नहीं घूम सकते। जो मुझे लगा कि हाँ ये हमारे को अपने पास रखना चाहिए, जिसको हम रोज पढ़ के अपने मन की शांति को, अपने मन को ठंडा कर सकते हैं, वो चीजें हम अपने पास रखते हैं। अब सतनाम वाहेगुरु इतनी छोटी सी चीज और असर इतना बड़ा, कोई छोटी बात तो नहीं है। सतनाम वाहेगुरु हर एक बंदा, हर एक भगत, हर एक सब कुछ कर रहा है। बाकी इनको ज्यादा पता होगा। देखो जी, नानक साहब की एक बाणी है, जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े जा रहे थे चानन होंदे गुरबिन गोरदार। नानक साहब ने जो साफ किया है कि जो गुरु बिना अंधेरा ही है। गुरु करना बहुत जरूरी है। कोई भी संसारी काम करते हैं तो गुरु बनाते हैं। 18 साल से राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए, क्या हम अभी तक वो भक्ति गलत कर रहे हैं? हम 18 साल से, हमारे पूर्वज भी, हमारे बड़े भी 18 वहाँ पे राधा स्वामी पंथ में जाते हैं, क्या वहाँ पे ये गलत साधना बताई जाती है? देखिए मैम, आप राधा स्वामी पंथ से जुड़ी है 18 साल से, तो आप किस मंत्र का जाप करती हैं? क्या भक्ति विधि बताते हैं वो? हमें ये मंत्र गुप्त रखने के लिए बताए गए जी। हम वो अपने मंत्र नहीं बता सकते। क्या हम 2.5 घंटे सुबह और 2.5 घंटे शाम साधना करते, क्या हमारी साधना गलत है? हमें ये मंत्र किसी को बताने अलाउड नहीं है जी। देखिए, जैसा कि संत रामपाल जी के शिष्य बता रहे हैं कि वो ओम तत्सत का जाप करते हैं, और ये इनसे भी जानना चाह रहे हैं कि किस मंत्र का जाप कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि आपने हमें यहाँ पर भंडारे के लिए इनवाइट किया है या हमारे गुप्त मंत्र जानने के लिए इनवाइट किया है? क्योंकि कोई भी संत है जो अपने मंत्र है वो किसी को ऐसे नहीं बताता। वो जो ही उनसे साधना लेता है, जो नाम उपदेश लेता है, उसी श्रद्धालु को मंत्र बताए जाते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं की तरफ और जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु ऐसे खुले में क्यों मंत्र बता रहे हैं और क्या कारण है इसका। और जो भी इन्होंने यहाँ पर सवाल किए उनके बारे में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का क्या कहना है। काफी बड़ा सवाल है ये कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अपने मंत्र भी बता रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे मैम इस बारे में आप? सच्चाई मैम, मैं ये कहना चाहूंगी, ये बहन जी जैसे कह रही हैं कि ये राधा स्वामी से 20-25 साल से जुड़ी हुई हैं। मेरी माता जी 50 साल से राधा स्वामी में थी। और नहीं बताएं, 1 मिनट रुकिए आप। और 35 साल मैं अपनी राधा स्वामी में खराब कर चुकी हूँ। मुझे भी बचपन से यही था कि मोक्ष प्राप्ति की मेरी इच्छा थी, लेकिन वहाँ पे ना तो ये बताया गया आज तक कौन परमात्मा है, परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है।
हाँ जी 200 साल तक किसी ने बताया नहीं। नहीं ऐसा कैसे हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। कहीं प्रमाण दिखाइए आप इस चीज का। कौन सी पुस्तक में लिखा है? हमने तो आज तक देखी नहीं वो पुस्तक, कभी दिखाई भी नहीं। दिखाओ आप हमें। हमारे घर में वहाँ पे सारे इनको सब पता है। राधा स्वामी की सारी पुस्तकें हमारे पास रखे हुए, क्या आज तक हमारे सामने ऐसी बातें नहीं आई? कि जो हिंदू धर्म वाले हैं उनकी भक्ति भी गलत है, जो सिख धर्म वाले हैं इनकी भक्ति भी गलत है, और जैन धर्म वाले हैं उनकी भक्ति भी गलत है। तो मैं आपसे ये चाह रहा हूँ पूछने के लिए, जो हिंदू धर्म वाले हैं इतने हजारों साल से तपस्या करते आ रहे हैं, उनके बड़े बड़े मंदिर बन गए हैं, उनके इतने लाखों करोड़ अनुयायी हैं, क्या वो गलत है? सिख धर्म वाले कई सौ साल पहले गुरु नानक देव जी ने एक लंगर लगाया था 20 रुपए में, वो लंगर चल रहा है आज भी चल रहा है। लाखों करोड़ लोग डेली आके भंडारा करते हैं, क्या भक्ति गलत है? फिर आप कह रहे हो कि जो ये जो राधा स्वामी वाले हैं उनके मंत्र गलत है, तो इसका मतलब हो गया कि संत रामपाल जी खाता ना भाई, संत रामपाल जी कहते भाई सही, ऐसा नहीं होता है। आप इनसे बोल रहे हो कि आपके मंत्र क्या, बताओ मुझे, आप ये बताओ कि आपके कौन से मंत्र है? आप बोलते हो हमारे गुरु जी 3 बार मंत्र देते हैं, प्रथम मंत्र, सेकंड मंत्र, तृतीय मंत्र, तो आप बताओ उल्टी बैठ में क्या मंत्र कौन से है? आप सबको ऐसे दंगा करे जा रहे हो, मंत्र बता अपने। अरे इनकी भी कुर्सी बोलते हैं भाई, मंत्र नहीं बोला किसी को, जो आप बोल रहे हो हमारी कुर्सी नहीं बोलते, बताना नहीं मंत्र किसी को, तो इन सब कैसे पूछ सकते हो भाई? अब ये जो लाखों करोड़ों, देखिए काफी गर्म माहौल जो यहाँ पर डिबेट का है वो बन चुका है, और इनका कहना भी सही है। जो लाखों से साधना चली आती आ रही है, लाखों वर्ष हो गए लोगों को हिंदू धर्म को मानते, गुरुद्वारे आज पूरे विश्व में लाखों की संख्या में श्रद्धालु है जो गुरुद्वारे में जाते हैं, वाहिगुरु का मंत्र जपते हैं। राधा स्वामी पंथ है, बड़े बड़े यहाँ पर डेरे बने हुए हैं राधा स्वामी पंथ के। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कह रहे हैं कि सभी साधना ही गलत है। काफी रोचक सवाल भी है, गंभीर भी है, काफी गर्म माहौल है यहाँ पर। तो अब चलते हैं दोबारा संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की तरफ। क्या कहना चाहेंगे? क्या सभी साधना ही गलत है? सभी छोड़ दे, केवल संत रामपाल जी महाराज जी सही है? क्या उन्हीं का मंत्र जाप सही है? ये इन सबके घर भी ग्रंथ रखे हैं, ये भी ग्रंथों को मानते हैं, पढ़ते हैं, इनको लाभ भी हो रहे हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी ही सही है क्या? उनके अलावा और सब गलत बता रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे मैडम? नहीं बताया, हमने इनसे भी प्रमाण मांगा है ना, हम तो अपने प्रमाण दे रहे हैं, हमारे पास तो प्रमाण है, लेकिन हम आप लोगों से भी ये पूछना चाह रहे हैं कि आप कह रहे हो हमें ये लाभ हुए हैं, वो लाभ हुए। मैं कह रहा हूँ कि मैं राधा अपने माता का मंदिर, वहाँ पे लोग धागा बांध के आते हैं, लोगों के बेटे हो जाते हैं, लोगों के मन मांग के आते हैं, लोगों के मकान बन जाते हैं। लोग वैष्णो कटरा माता मंदिर है वैष्णो देवी का, वहाँ पे लोग ईंट रख के आते हैं, मकान बना के आते हैं, लोग हमारे मकान बन गए, लोगों को सब सुख हो रहे हैं यहाँ पे। और आप कह रहे हो, एक मिनट, आप कह रहे हो सतलोक वो किसे देखा भाई? जिंदा बता नहीं सकता, और जब मर गया बता नहीं सकता। सतलोक क्या मतलब, क्या बताओ मुझे आप आज आपका बन चला है, लगभग 20 साल हो गए हैं, तो हजारों साल चले आ रहे हैं, वो झूठे बेवकूफ है। आप उनको सारे इकट्ठे होकर इनको एक तो बुलाया, भंडारा करो, आप पर्चे बांट रहे हो, भंडारा को यहाँ पे आके उनको ये कह रहे हो कि आप मंत्र क्या, आपके मंत्र क्या, कैसे थोड़ी होता है? अभी 9-10 जून तारीख की बात है, अभी एक कपल, अभी 9-10 जून की बात है, अभी एक कपल उनके बच्चा नहीं होता था, और वो माता रानी के दरबार में गए, धागा बांध के आए, आते वक्त उसके जो आतंकवादी ने हमला किया उसमें उसके पति की और मृत्यु हो गई। लेने गए थे बेटा उनके नानक देव जी जेल के अंदर थे और रातों जैसे बाहर आ गए थे, अपने आप जेल की कुंडी खुल गई, चक्के घूम रही थी। कबीर साहब जेल में थे, अपने आप कुंडी खोल जेल के बाहर आ गए। संत रामपाल जी महाराज 10 साल जेल के अंदर है और बाहर क्यों नहीं आ रहे? फिर बहुत ही बड़ा सवाल है इनका कि आपके संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है, इतनी आपको लाभ दे रहे हैं, तो वो खुद ही जेल के अंदर क्यों है? वो क्यों नहीं बाहर आ रहे? काफी अच्छा सवाल इन्होंने यहाँ पर किया है। इतने सालों से राम जी गए, वनवास गए, हम भी ये चीज कह सकते थे। श्री कृष्ण जी तो जेल में ही पैदा हुए। आप बताइए, अगर जो आपने कहा एक भगवान थे जी, वो तो अपनी लीला दिखा रहे थे। जेल के द्वार खुल गए थे उनके लिए जेल के द्वार खुल गए थे। संत रामपाल जी महाराज के लिए क्यों जेल के द्वार नहीं खुल रहे? आप बताओ। हमारे परमात्मा जी ने आज आप सभी को भंडारे में निमंत्रण पत्र, आपने इतना विशाल भंडारा, ऐसा भंडारा पूरे इंडिया में 11 जगह और विश्व में अनेकों जगह भी हो रहे हैं। क्या इस तरह का भंडारा आपने कहीं पहले देखा? या जो किसी भगवान से कम है? जो आप सामाजिक दृष्टि से आप लोगों की सामाजिक दृष्टि में वो जेल में, वो संत जो जेल में बैठ के इतने विशाल भंडारे कर रहा है,
जिसके लाखों अनुयायी लगातार जुड़ रहे हैं, जिनसे अनेकों लाभ हो रहे हैं। हमने आप लोगों को चमत्कार करा है, तो हर आज कलयुग है, कलयुग में भी संत रामपाल जी महाराज जी चमत्कार कर रहे हैं, तो ये लीला संत रामपाल जी महाराज जी भी कर सकते हैं। लीलाएं हर युग में हुई है। आपने ये कहा कि कृष्ण जी लीला कर रहे थे, तो आज हम भी ये कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी भी एक लीला ही कर रहे हैं। यदि आप भक्ति चाहते हैं तो भक्ति का मूल उद्देश्य जो है वो हमें सुख प्राप्त करना नहीं है। भक्ति का मूल उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। गीता जी में भी यही लिखा है। संत रामपाल जी महाराज ने साधना चैनल इंटरनेशनल चैनल है, इंटरनेशनल चैनल पर सबको चैलेंज कर रखा है, सभी गुरुओं को, सभी आचार्यों को, ज्ञान के लिए, चर्चा के लिए आओ। क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे? उनके पास ज्ञान नहीं है। अगर आपके गुरु आमते हो तो बुला लो। मुझे कुछ कहना है जी। बोलो। ऐसा है जी, अगर हमारे धर्मगुरु वहां पे चैनल पे नहीं आ रहे हैं तो आप हम लोगों को तो बताओ कि चलो हमारे गुरु नहीं आ पा रहे, हमारे संस्कार का समाधान करो, हमारी चीज का समाधान होगा तभी तो होगा। हमने पहले सवाल पूछा था तब भी उसका भी जवाब नहीं आया हमारे पास में, दूसरा सवाल ही पुटअप कर देते हैं जी। एक बार बताइए, आपको संत रामपाल जी महाराज व्रत करने को क्यों मना करते हैं? है कोई कारण? अगर है तो प्रूफ दिखाओ। देखिए, ये कह रहे हैं कि आपके जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, व्रत करने से क्यों मना करते हैं? क्योंकि व्रत करना तो बहुत अच्छा बताया गया है और काफी सालों से लोग, कोई सोमवार का व्रत रखता है, कोई शुक्रवार का व्रत रखता है, कोई करवा चौथ का, जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो करवा चौथ का व्रत रखती है। तो संत रामपाल जी महाराज जी सभी व्रतों के लिए क्यों मना करते हैं? क्या कहीं ये लिखा है, कहीं लिखा है कि व्रत नहीं रखने चाहिए? जी मैम, ये देखिए हमारी श्रीमद् भगवत गीता है, ठीक है, जय दयाल गोविंद इनके राइटर हैं, उसमें खुद लिखा हुआ है, ये देखिए कि हे अर्जुन, योग ना तो बहुत खाने वाले का और ना बिल्कुल खाने वाले का, मतलब एकादशी जो वगैरह व्रत रखते हैं बिल्कुल ना खाने वाले का, किसी का भी सिद्ध नहीं होगा, उसको कोई भी लाभ नहीं होगा, ना उसको कोई आर्थिक लाभ होगा, ना कोई आध्यात्मिक लाभ होगा। देखिए, ना अधिक खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने इसको वाले तो का। भूखा रहने के लिए भी बोला जा सकता है कि भाई बिल्कुल ना खाना तो भूखा रहना हो गया। नहीं नहीं, तो हमारे में तो खाया भी जाता है। ऐसे कौन भूखा रहता है? सिर्फ व्रत रखते हैं हम, एकादशी वगैरह रखते हैं, तब हम बिल्कुल नहीं खाते हैं ना खाने वाला होता है। अनर्थ करके बताते हैं, उनके शब्दों के गलत अनर्थ बताते हैं। वेदों के अनर्थ नहीं करते, उन्होंने सही अर्थ बताया है। ठीक है बहन जी, इसमें लिखा तो है, देखिए जी, फिर ना खाने वाले का, जो खाना खाएगा ही नहीं तो वो तो भूखा मर जाएगा। महाराज वेदों के अनर्थ करते हम भाई साहब उसी को व्रत बोलते हैं ना। खाने का व्रत होया और खा लिया तो फिर व्रत कहाँ से रह गया? तो व्रत शाम के बाद तो वैसे भी खाएगा आदमी, जरूरी है। अब कृष्ण जी का भगत व्रत करें, सुबह से रात के 12 बजे खा है, वो व्रत होया। और फिर कुछ सालों पहले, हजारों सालों पहले काल पड़ा था, वो काल में सब भूखे मर गए। आपके हिसाब से नहीं है कि भाई हम कहीं ना गलत कर रहे हैं, अपनी जो भक्ति कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। भूखा मरने काल के टाइम पे भी तो आदमी भूखा रहा। भाई साहब, भूखा मरने से भगवान नहीं मिलेगा, भूखा मरने से भगवान नहीं मिलेगा। खाना खाएगा जब भी जिंदा रहेगा, भूखा तो वैसे मर गया, फिर भगवान ने किसी याद करेगा। और जब वो एक मिनट, और जब वो भूखा है तो उसका भूख लग रही है, अनाज की खुशबू आमती का ध्यान तो वहां जाएगा, फिर वो भजन क्या करेगा, क्या भक्ति करेगा? हमारा ध्यान तो वहीं पर है, मंत्र पे ही। नहीं हो सकता, मैं मान ही नहीं सकता। आपके मानने और ना मानने से क्या होगा? मैं इसलिए नहीं मान सकता, मैंने भी कर रखी है। भूखे का ध्यान रोटियां में रहेगा, खाने पर रहेगा, जहाँ भी खाना दिखागा ना वहीं ध्यान जाएगा, भजन पर ध्यान नहीं रहेगा। करना कहाँ लिखा है? और फिर दूसरी बात यह है, दूसरी बात अनिरुद्धाचार्य जी ने बता रखा है, आप हमें भी तो proof एकादशी दो का ना। व्रत बता रखा है, नवरात्रों का भी बता रखा है, और उन्होंने बता रखा है तो हम तो करेंगे। गुरु की आज्ञा मानना देखिए सर, का धर्म होता है। अरे वो बात मान ली आपकी, लेकिन वो गुरु है तो कौन है? जब उनने ये ना पढ़ गीता का श्लोक नहीं पढ़ रखा है, इसमें लिख रखा है, ये ग्रंथ है, अपने धार्मिक ग्रंथ है, 18 पुराण, 4 वेद, गीता, ये हिंदुओं के ग्रंथ हैं। गुरु ग्रंथ साहब आज मैं चारों धर्मा के, देखिए सर, एक मिनट, सारे सवालों के जवाब लूंगा आप सबसे, एक मिनट सर, छोड़ूंगा नहीं तो ना छोड़ू, मैं तो अपनी भक्ति। भाई मेरे चारों धर्मा के ग्रंथ बने हुए हैं,
चारों धर्मा के ग्रंथों में प्रमाण है। अब आप प्रमाण उन चारों को खोलने के लिए आप अपने सर एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए। जैसे कि इन्होंने आपको ग्रंथ गीता जी में दिखाया कि यहाँ पे श्लोक पे लिखा हुआ है कि व्रत नहीं करने चाहिए, तो आप अनिरुद्धाचार्य जी को मानते हैं, तो आप भी गीता जी ये लीजिए, गीता जी खोल के दिखा दीजिए कहाँ पर लिखा है व्रत रखना है। आप कह रहे हैं ये गीता जी इनके गुरु, आपके गुरुजी ने लिखी है गीता? नहीं, हमारे गुरुजी ने गीता नहीं लिखी है, ये लिखी हुई है जैन गोविंद जी आज की नहीं है ये। हमारे गुरुजी तो आप खुद कह रहे हो 25 साल से आए हैं। हम अपनी खरीद के देखेंगे, अपनी मार्केट से खरीद और ज्ञान गंगा पुस्तक ले गया, उसमें पेज नंबर अध्याय नंबर है। हाँ फोटो लो, हाँ फोटो लो, फोटो ले जाओ। ले लिया जी, हाँ भी ले लेंगे। ये कौन सी को 200-300 करोड़ में आएगी? ये हमारे गुरुजी। सर आपके पास कौन सी गीता रखी है घर पे? आप अभी बोल रहे थे कि गीता रखी है घर पे। हम उसमें देखेंगे, हमारे घर पे गीता रखी है। आप बोल रहे हो कि आपके घर पे गीता रखी है, हाँ जी, हमारे घर तो पे आप रखी हुई है। क्या कभी गीता आपने कभी वो खोल के नहीं देखी? हम पढ़ते हैं, लेकिन हमने ये सब नहीं देखा ना उसमें। हम पढ़ते हैं, हमने ये सब नहीं देखा। पढ़ लेते हैं, इसे सुबह शाम इसका अध्ययन कर लेते हैं। हमने तो ऐसा कभी नहीं पढ़ा। एक मिनट गुरु ने कहा उन्हें पाया ज्ञान जो थोथा बुल छड़ा मूड के सामने, गुरु के बगैर ज्ञान नहीं हो सकता। गुरु समझाओगा इसको। देखते हैं टीवी पे रोज। ये तो हिंदी में अनुवाद होगी, पहले संस्कृत में थी। आपने संस्कृत आओ है, संस्कृत की आपने हमारे पास ये तो हिंदी में ही इसके अनुवाद कराया है संस्कृत का। पहले तो ओनली संस्कृत में थी। तो मैं प्रदर्शनी में गया था यहाँ पे। हाँ तो मैं प्रदर्शनी में गया था, तो ये कबीर प्रकट दिवस पे ये भंडारा कर रखा है। तो उसमें बताते हैं कि भाई कबीर परमेश्वर आसमान से आके फूल पे बैठे थे, उनके कोई माता पिता नहीं है, ठीक है। और उसमें बताया था कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश के, पता नहीं कौन सी वो पुस्तक थी, दुर्गा पुराण, मेरे को दिखाया था उसपे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के तो माता पिता हैं। तो जो मतलब हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, आप उनको तो उनके माता पिता बता रहे हो, और जो कबीर जी हैं उनको आप भगवान बता रहे हो। लेकिन कबीर जी के भी तो माता पिता थे। जब काशी में जब वो लीला करने आए थे। हम नहीं बता रहे, ये ग्रंथ बता रहे हैं। ये ग्रंथ ना हम बता रहे ना हमारे गुरुजी बता रहे इस बात में। ये ग्रंथ बता रहे, प्रमाण दे रहे हैं कि कबीर परमात्मा किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते, और भगवान भी वही होता है। उसी का ही प्रमाण दिखाओ। देखिए अभी प्रमाण इसमें कहाँ लिखा है? इसका उसी का के भाई कबीर परमात्मा माता पिता नहीं हुआ। और हमें इसका भी प्रमाण दिखाओ कि कबीर जी प्रकट हुए थे कमल के फूल पे। देखिए अभी एक और सवाल है यहाँ पर। एक सवाल यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने क्लियर किया कि गीता जी के, इन्होंने यहाँ पर अभी अध्याय भी दिखाया, श्लोक भी दिखाया कि व्रत करना है, जो कहीं पर नहीं लिखा। व्रत करना बिल्कुल मना किया गया है। ना तो जो भक्ति है, ना तो अधिक खाने वाले की होती है, ना जागने वाले की, ना कम खाने वालों की। तो अब इनका दूसरा सवाल ये है कि जो कबीर जी हैं, कहाँ पर लिखा है जो कबीर है वो लहरतारा तालाब पर जो है वहां पर वो प्रकट हुए थे, उन्होंने किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया था। इनका ये सवाल है। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि कहाँ पर लिखा है जो कबीर जी हैं, क्योंकि यहाँ पर कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। जो कबीर जी हैं उनका माँ के गर्भ से जन्म नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? जी, जो हमारे संत जी हैं, परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जो भी भक्ति बताते हैं वो शास्त्रों के अनुकूल ही बताते हैं। बिना शास्त्रों के लोकवेद के आधार पे यहाँ ना तो कोई क्रिया कराई जाती है, ना कोई भक्ति दी जाती है, ना कोई मंत्र दिए जाते हैं। जो 3 स्टेजेस में मंत्र भी दिए जाते हैं वो भी हमारे वेदों से प्रमाणित है। तो हमारे वेदों में ही लिखा है कि वो जो पूर्ण परमात्मा है वो सशरीर प्रकट होता है। परमात्मा तनु असी, ये भी लिखा है कि उसका शरीर है। क्योंकि कई लोग हैं, कई पंथों में कहते हैं कि परमात्मा को किसने देखा है, वो तो फॉर्मलेस है। ऐसा नहीं है, वो सशरीर प्रकट होता है। और उसमें ये भी लिखा है कि बचपन में जब वो प्रकट होते हैं तो उनकी जो भरण पोषण है वो कुंवारी गांव के दूध से होता है। ये भी वेदों में ही लिखा हुआ है। उन्होंने खुद से कुछ भी एक अक्षर भी नहीं बताते, क्योंकि हर चीज का एक सिलेबस होता है। तो शास्त्र ही हमारी भक्ति का सिलेबस है। और उसमें लिखा हुआ है कि उनके कोई माता पिता नहीं थे, उनको कुंवारी गांव से उनका भरण पोषण हुआ था। वो स्वयं प्रकट हुए थे। नीरू नीमा नाम के एक दंपति जो कि निसंतान थे, उन्होंने
उनको अडॉप्ट किया था और पाला पोसा था। ये लिखा हुआ है, सभी वेदों में लिखा हुआ है, चारों वेदों में इसका प्रमाण है। देखिए, जैसे कि इन्होंने बताया कि चारों वेदों में लिखा हुआ है, जो कबीर जी हैं वो लहरतारा नामक तालाब पर मिले थे, और नीरुनिमा है जो उन्होंने उनकी परवरिश की थी, उनका किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं हुआ था। तब एक और शिष्य है संत रामपाल जी महाराज जी के, वो भी इस विषय पर कुछ बोलना चाहते हैं, तो चलिए इनसे भी जानते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। सर, क्या कहेंगे आप? हम जी ये कहेंगे, कबीर साहब की एक वाणी है जिसमें कबीर साहब ने लिखा, ना मेरा जन्म न गर्भ पसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पे डेरा, तहाँ जलाए न पाया। एक और उनकी वाणी है, मात पिता मेरे कुछ नाई, ना मेरे कर दासी, जुल्हे का सुत्यान का आया, जगत करे मेरी हासी। उन्होंने ये प्रमाण दिया कि मैं माता पिता के गर्भराई जन्म नहीं लेता, और ना उन्होंने ये भी बता रखा है कि मेरी कोई दासी यानी कि उनकी कोई पत्नी या कुछ कोई उनकी मैरिज नहीं हुई थी। और उसका आज ये जो भाई बता रहे हैं, इनको पूछो भी आज आपका कोई भी जब गुरु शरीर छोड़ के जाता है तो आज तक उनकी कोई बॉडी में उनकी बॉडी मिली है कि उनकी बॉडी पे की जगह के कमल फूल मिले हैं। कि जब कबीर साहब जी लास्ट जब जाने का समय आया था, सतलोक गए थे, तो उनकी जहाँ बॉडी थी ना वहाँ फूल पाए गए थे। तो बस वो सहस्रीरी आते हैं और सहस्रीरी जाते हैं, इसका प्रमाण वेद में है। देखिए, जैसा कि इन्होंने अभी यहाँ पर थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर किया, कबीर जी के बारे में वाणियां सुनाई और बताया कि जो कबीर जी हैं उनका किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं होता। तो यहाँ पर एक और श्रद्धालु मेरे साथ है संत रामपाल जी के, वो भी इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं, तो चलिए इनसे भी जान लेते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। अभी यजुर्वेद अध्याय 9 श्लोक नंबर 17 में प्रमाण है उसका। उस बच्चा का रूप लेके आते हैं और कमल पूरे विराजमान होते हैं, वो नीमा नीरू को मिले थे, वो प्रमाण है हमारे ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 नंबर में, इस पर प्रमाण है, देख सकते हो अभी। देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 में मंत्र 17 में प्रमाण है, जो कबीर जी हैं उनका किसी माँ के गर्भ से नहीं जन्म हुआ, शिशु रूप में वो आए थे और नीरुनिमा नामक दंपति को वो मिले थे और फिर उन्होंने उसकी परवरिश की थी। तो अभी हम चलते हैं और जो संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ प्रदर्शनी में भंडारे में आए हुए हैं उनके धर्मगुरु और शिष्यों के, तो उनसे जानते हैं कि वो अब इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे। जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, काफी वो प्रमाण आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं और हर बात आपकी क्लियर कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? इनसे ये पूछना था कि हम कैसे विश्वास कर ले कि संत रामपाल जी महाराज ही सच बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो विश्व में और भी संत हैं, वो भी अपना ज्ञान बताते हैं, हम उन पर भी तो यकीन कर सकते हैं। इनसे ही क्यों नाम दीक्षा लेंगे हम इनका ज्ञान समझ के। देखिए, अब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जो वो ऋग्वेद में प्रमाण दिखा रहे हैं, जो कबीर जी हैं उनका माँ के गर्भ से जो जन्म नहीं होता, वो लहरतारा नामक तालाब पर प्रकट हुए थे। तो चलिए अब हम देखते हैं वो यहाँ पर क्या प्रमाण दिखाते हैं। तो सर प्लीज आप दिखाइए यहाँ पर प्रमाण। ये प्रमाण है ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र नंबर 17 शिशुम जज्ञानम हरियंतम मजयंती सुबंती बदिनंतु मरुतम गणनम कबीर गिरवी काव्यना कबीर संत पवित्र मतसदी रेवम चिल्ला चिल्ला के मतलब देता सारा आंसर यहाँ पर लिखा हुआ सारा परमात्मा के। हाँ देखो, आओ इधर आओ, ये पढ़िए, ये हिंदी में नीचे लिखा हुआ सारा। मैं हिंदी पढ़ूंगा, संस्कृत तो मुझे नहीं। हाँ कोई बात नहीं, संस्कृत ना पढ़ो, हिंदी पढ़ लो, ये हिंदी है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र नंबर 17, ये रखा हो याद। से यह ब्रह्मांड सूक्ष्म से स्थूल वस्तु को प्राप्त होता है और उसी से प्रलयावस्था को प्राप्त हो जाता है। भाई इसमें प्रलय के बारे में भगत जी ये देखो तो सही, पढ़कर देखो कौन सा है ये हिंदी है ना, इसका हिंदी अनुवाद पढ़ के देखो क्या है यहाँ पे। तो अनंत सामर्थ्य से नाम ही नहीं है, कबीर ये लिखा है कबीर गिरवी, ये क्या नाम नहीं है? तो इसमें क्यों नहीं है? इसके संग विकसित करिए ना इसमें, यही तो चीज है। मुझे तो संस्कृत आती नहीं है, आपको नहीं आती संस्कृत को। गिरवी मतलब बाणिया बोलकर रेबम चिल्ला चिल्ला के बोलता है वो कबीर है वो। संस्कृत में हम हिंदी में बोलते हैं कबीर
मैं भी ऋग्वेद लेकर के आऊंगा, ठीक है जी, और मैं उससे प्रमाण करके देखूंगा कि क्या है क्या नहीं है। मेल जोल मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। संस्कृत है ना, हम संस्कृत वेद भाषा, हमारी जो संस्कृत है वेद भाषा जो ज्यों की तो मिलेगी। अर्थ में अनर्थ इन लोगों ने कर रखा है, जैसे कि ज्ञान सरस्वती जी है, इन्होंने अनर्थ कर रखा है। हम कैसे मान लें? अब हम पहले चेक करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा आ जाएंगे आपके पास में। शिक्षित समाज है, इसलिए हमें जानना समझना हमने आपने पड़ेगा। शब्द को पुस्तक भी है हमारे पास, उसमें सारे आंसर मिलेंगे। हाँ, तो उसमें आप प्रमाण दे सकते हो सारे। शिक्षा का हमारा मेन उद्देश्य है समझना। आपके गुरुजी ये दिखाते हैं टीवी पे? देखिए यहाँ पर कौन से चैनल पे दिखाते हैं वो बताइए। साधना चैनल पे दिखाते हैं रोजाना 7:30 बजे। ठीक है जी, आज ही 7:30। और दोपहर में श्रद्धा चैनल 2 बजे करेक्ट, और सुबह ईश्वर चैनल पर 6 बजे रोजाना सुनिए। नहीं, जितना आप समय नहीं, जितना आपके पास समय है। हाँ जी, साधना चैनल देखेंगे। हमारे यहाँ पे पुस्तकालय है, वहाँ से आप सारे बुक्स लेके जाओ और देखिए यहाँ पर इन्होंने अभी हम कुछ करेंगे नहीं, जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे तब तक हम कुछ और कह भी नहीं सकते। बिल्कुल सुनेंगे जी, हम सत्संग सुनेंगे। एक बात है, एक मट का लेट जाते हैं कुमार से, उस मट के कोई बुझा के देखते हैं, ये करेक्ट तो नहीं है। बिल्कुल जी, चेक ना करेंगे तो ठंडा पानी बिल्कुल बिल्कुल आप अपने वेद ले आओ, मार्केट से ले आओ और उनको मिलाओ, समझे नहीं? आपकी खूब तसल्ली हो जाए, और फिर अपने गुरु से पढ़वाओ इस वेद को, और गुरु क्या बताता है। आपसे फिर चर्चा करने के लिए आ जाएंगे दोबारा, ज्यादा दूर थोड़ी है। जब भी बुलाएंगे हम आएंगे आपके पास में। देखिए यहाँ पर अभी इन्होंने जो ऋग्वेद में प्रमाण दिखाया और क्लियर किया, जो कबीर जी हैं उनका किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं हुआ। तो एक और बड़ा सवाल यहाँ पर था, जो अन्य धर्म गुरु के शिष्य आए हुए हैं, सिख कौम से बिलोंग करते हैं शिष्य, वो आए हुए हैं। उनका सवाल था कि वाहिगुरु सतनाम जपता हूँ मैं, कई साल हो गए वाहिगुरु सतनाम जपते हुए, क्या मैं उस साधना को छोड़ दूं? और आपका जो मंत्र यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं वो कहाँ पर लिखा है? और वाहिगुरु सतनाम का जो जाप मैं करता हूँ उसको कहाँ पर नहीं लिखा? क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब में तो यही बताया गया है, जो भी सिख कौम से बिलोंग करता है वो इसी मंत्र का जाप करता है। तो अब हम चलते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की तरफ दोबारा, वो इस चीज को कैसे प्रमाणित करते हैं। तो सर आप दिखाइए कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर आए हुए हैं जो सिख कौम से बिलोंग करते हैं श्रद्धालु, उनका कहना है कि मैं वाहिगुरु सतनाम का जाप करता हूँ, और आप कह रहे हैं कि वाहिगुरु सतनाम का जाप करना कहीं पर नहीं लिखा और इससे कुछ भी लाभ नहीं होता। क्या कहेंगे आप इस बारे में? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। हमारे गुरुजी प्रूफ पहले देते हैं, फिर हमारे गुरुजी बताते हैं कि इस ज्ञान को समझो, और हमारे से अगर जुड़ना है तो पहले ज्ञान समझो। तो हमारे गुरुजी जो सिख ईसाई किसी धर्म से भी कोई रिलेटेड है, उसी धर्म के गुरुजी ग्रंथ गाते हैं। जैसे जो सिख धर्म का ग्रंथ है भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, इसमें सतनाम का मंत्र का प्रमाण है। आपको दिखा देते हैं, आप देख सकते हो। ये देखिए, ये पहले आप ये देख लीजिए, भाई बाले वाली ये साखी समुद्र की है जी। इसमें लिखा हुआ है, अब मर्दाना भी ओम सोहमन की रट लगाने लगा। यानी कि जिस टाइम समुद्र की साखी में नानक साहब के साथ उनके जो 2 शिष्य थे, भाई बाला और मर्दाना, गए थे, उन्होंने जिद की थी कि हमारे को वो समुद्र में दिखाओ दृश्य जो रावण ने जब चढ़ाई की थी। तो फिर नानक साहब उथे लेके गए, उन्होंने जो ये चीज विखाई तो उन्होंने ओम सोहम का जाप जब नानक साहब ने किया तो बाला ते मर्दाना उन्होंने रीस कर लगे ते डुबन लगे। तो फिर बाबे नानक ने कहा, गुरु जी की कथनी हल नहीं करनी, हल जाओ, तो जो मैं तुहानू मंत्र दिता उही कहो। तो इसका भी प्रमाण है जो वाहिगुरु सिख समाज दे विच मंत्र चल रहा, उनका देखो वो वाहिगुरु कित्थों बनया, कित्थों उनकी उदाहरण हुई। वो जब नानक साहब सचखंड दे विच सतलोक च गए तो उन्होंने वेख्या, झाकी देख कबीर की ते नानक की, वाह वाह सिखा के गल बड़ी, अब कौन छड़ावे था। इन सिख समाज को ये नहीं पता है कि जो वाहिगुरु मंत्र निकला वो वहां से निकला है, और उसका गुरु कबीर सागर में बता रखा है बाबे नानक ने, और उसमें लिखा हुआ है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, पूरे गुरते मैं बल जावा, जाका सकल हजूरा है। तो ये देखो, यहाँ एक प्राण संध लिया
गुरु नानक साहब जी का ये भी है ग्रंथ, इसमें भी आपको दिखा देते हैं कि सतनाम का जो प्रूफ है। ये देखिए ये प्राण संदली, श्री गुरु नानक देव जी की प्राण संदली। प्राण हम उसको मानते हैं जो किसी की बॉडी हो, उसको हम प्राण कहते हैं। तो ये नानक साहब की बॉडी को दोबारा सिख समाज उसको ऐसे पूछता है। तो इसमें लिखा हुआ साध संगत मिलया मन माना, ना मैं ना ओम सोम जाना। नानक साहब ने भी कह दिया कि मैंने ओम सोम सतनाम का मंत्र जापा है। तो आपको कभी भी ये कोई भी भाई सिख समाज से जो रिलेटेड है वो देख सकते हैं, तो इसलिए सच है भी। चलते हैं, एक और सवाल था हमारे पास। एक बहन आई हुई थी जो राधा स्वामी पंथ से जुड़ी थी। उनका कहना था कि मैं 2.5 घंटे सुबह साधना करती हूँ, 2.5 घंटे शाम को। इतनी 18 वर्ष से मैं साधना कर रही हूँ, जिससे मुझे लाभ भी हो रहे हैं। और एक और श्रद्धालु थे, उनका कहना था कि मतलब मैं जो जितने भी धर्म है, चाहे वो हिंदू धर्म लगा लो, चाहे वो सिख धर्म लगा लो, क्या सभी धर्म गलत है? केवल संत रामपाल जी महाराज जी सही है? तो इन सभी सवालों के जवाब भी अब जानने बाकी हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से। तो पहले राधा स्वामी वाला कंसेप्ट क्लियर करते हैं। आइए जानते हैं कि राधा स्वामी पंथ और संत रामपाल जी पंथ है जो, उन दोनों में क्या विभिन्नता है। संत रामपाल जी महाराज जी से ही नाम दीक्षा क्यों ले ले? राधा स्वामी वाले पंथ वाले जो शिष्य हैं, इतने सालों की भक्ति कैसे छोड़ दे वो? जी मैम, मैं बताना चाहूंगी कि मैं 2013 में संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी हूँ। उससे पहले मैं बचपन से राधा स्वामी पंथ ब्यास से जुड़ी हुई थी। और मेरी मदर वो तो 50 साल से भी ज्यादा राधा स्वामी पंथ में जुड़ी हुई थी, सेवादार थी। मैडम ने जैसे बताया कि ये 18 साल से जुड़ी हुई है, 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम को साधना करते हैं। मेरी मम्मी तो 2 बजे से उठ के 3 घंटे पता नहीं, 4 घंटे पता नहीं, 3-3, 4-4 घंटे दोनों समय करती थी। 1-1 महीना राधा स्वामी में सेवा के लिए जाती थी, सब कुछ करती थी। उसके बावजूद भी उनको इतनी गंभीर बीमारी होगी, घुटनों से वो उनको बिल्कुल खराब हो गए, बिल्कुल एक कदम भी नहीं चल पाते थे। हर्निया हो गया, क्या क्या दिक्कत हो गई। कोई भी ऑपरेशन करवा रहे हैं लेकिन कोई भी ऑपरेशन सक्सेस नहीं हो रहा। मैंने खुद, इन्होंने अगर 18 साल पहले लिया, मैंने 25 साल पहले लिया था। वही प्रेजेंट गुरुजी अभी भी हैं, गुरिंदर सिंह जी महाराज, उनसे मैंने भी ली थी और शायद इन्होंने भी उन्हीं से लिया 18 साल पहले। मैंने उनसे डायरेक्ट प्रार्थना भी लगाई कि मेरी मदर ऐसे ऐसे है, उनको इतना सारा दिक्कत है, इतनी सेवा करती हैं, तो गुरुजी उनको क्यों नहीं? बोले कि बेटा उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जो उनके कर्म है वो तो उनको भोगने पड़ेंगे। हाँ, आगे के लिए जब आप ये साधना कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, तो आपको आगे मतलब इसका लाभ मिलेगा। तो ये बताइए, आप जब उनको इतना पेन है, इतना दर्द है, तो अब जो उन्होंने की साधना वो भी काम नहीं आई और आगे की वो साधना कर ही नहीं पाएंगे, सेवा कर ही नहीं पाएंगे। हमारे मन में इतने प्रश्न उठे। मैंने बचपन से ही मैं आध्यात्मिक उसमें रही हूँ और मुझे फिर उसके बाद मेरा विश्वास भी डगमगा गया कि परमात्मा फिर ऐसा होता है जो मतलब जो हम इतना साधना कर रहे हैं और इतना दुख हो रहा है और फिर भी उसका कोई समाधान नहीं है। तो फिर मेरा विश्वास उठ गया। मैंने कुछ फोन पे हर जगह से कुछ ज्ञान की सर्च करना शुरू करा, तो मुझे फिर संत रामपाल जी महाराज का इंटरनेट पे ही ज्ञान मिला। और कबीर साहिब, जो मेन कबीर साहिब का, वहाँ भी वाणी लेते थे, मीरा जी की लेते थे, लेकिन वो सिर्फ संतों की वाणी को एक्सप्लेन करते थे, बट कभी भी उन्होंने कुछ नहीं बताया कि परमात्मा कौन है, कैसा है। सिर्फ 5 नाम देते थे।